चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। निहारी बनाने के लिए मैंने 1 किलो हड्डियाँ ले ली हैं, या आप एक पाया भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि गोश्त शामिल करना है। बड़े बड़े पीसेस में आपने इसमें गोश्त शामिल करना है। 1.5 किलो तकरीबन गोश्त जो है मैं शामिल करने लगी हूँ। और 1 कप कुकिंग ऑयल है। दोनों चीज़ें जो हैं कुकिंग ऑयल में फ्राई करनी है। जितनी मज़ेदार निहारी गुड़ की हड्डियों से या फिर पाया शामिल करने से बनती है, उतनी मज़ेदार निहारी किसी चीज़ से नहीं बनती। अब आपने क्या करना है कि दोनों चीज़ें जो है कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लेनी है। अच्छी से फ्राई करेगा, 5-7 मिनट तक इसको फ्राई करें। इतनी देर फ्राई करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करें। 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट में शामिल करना है। उसके बाद आपने लहसुन के पेस्ट के साथ इसको फ्राई करना है। दोबारा से अच्छे से फ्राई करें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बिल्कुल बाजार जैसी निहारी रेडी होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। और नमक शामिल करने लगे 1.5 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर शामिल करना है 1 टेबल स्पून। मसालों को मिक्स कर लें। दोबारा से फ्राई करें गोश्त को मसाले के साथ। फ्राई हो गया है गोश्त। अब आपने क्या करना है कि कुछ मसालों की पोटली बना के डालनी है। सौंफ है 2 टेबल स्पून हमारे पास। साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून। सौंफ है 2 टेबल स्पून। बड़ी इलायची है 3 से 4 अदद। 2 बादियान के फूल हैं। और ये जो है ये दालचीनी है थोड़ी सी। और सौंठ है। सौंठ के 2-3 छोटे छोटे से पीसेस हैं। तमाम चीज़ों को जो है आपने एक कपड़े में बांध के इसमें डालना है। इस तरीके से एक कपड़े में, मलमल के कपड़े में, ये लॉन के कपड़े में आपने इसको शामिल करना है। तमाम चीज़ों को शामिल कर दें। और एक पोटली सी बना लें। इसको शामिल करके तमाम चीज़ों को बांध लें। बहुत मज़ेदार सी निहारी रेडी होने वाली है। बिल्कुल बाजार जैसा जायका होगा निहारी का। बादियान के फूल और ये देखें बड़ी इलायची, तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दी हैं। इसको बंद करें। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस तरीके से बंद करके आपने अच्छे तरीके से बंद करना है इसको, ताकि खुले ना। और फिर इसके अंदर शामिल कर दें। अब आपने क्या करना है, इसमें पानी शामिल करना है। 4 लीटर पानी जो है मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको चूल्हे का फ्लेम जो है वो बहुत लो कर देना है। और लो फ्लेम पे आपने 5 से 6 घंटे जो है इसको पकाना है कि पानी भी खुश्क हो जाए और गोश्त जो है वो अच्छा वाला गल जाए। जब तक ये पक रहा है इतनी देर में आपको और चीज़ें दिखाती हूँ। ये पिपली है, पंसारी की दुकान से बासानी पिपली मिल जाती है। और सौंठ, पिपली, सौंठ और बड़ी इलायची है। तमाम चीज़ों को जो है आपने पीस लेना है। इसमें से तकरीबन आपने 4 अदद पिपली के पीस लेने हैं, सौंठ लेनी है और 3 अदद आपने बड़ी इलायची लेनी है और इनको ग्राइंड कर लेना है। और ये आटा है, तकरीबन 1.5 कप आटा है। इसको आपने चूल्हे पे जो है रोस्ट करना है। हल्की आंच पे रोस्ट कीजिएगा ताकि ये जले ना। जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो समझे ये रोस्ट हो गया है। आस्ता आस्ता इसको 7-7 चम्मच भी आपने चलाते रहना है। रोस्ट हो गया है, इसको एक साइड पर रख लें। अब आपने क्या करना है कि चेक करें, देखें 5 से 6 घंटे हो गए हैं, पानी भी खुश्क हो गया है। गोश्त को चेक करें कि गोश्त अच्छा वाला गला हुआ है। ये देखें गोश्त कितना अच्छा गल गया है। गोश्त बहुत नरम होना चाहिए, बहुत देर तक पका है, इसलिए गोश्त जो है बहुत अच्छा गल गया है। ये पोटली जो है इसको बाहर निकाल लें। और हड्डियाँ भी आपने बाहर निकाल लेनी है। और जो मींग है हड्डी के अंदर उसको आपने अलग करके रख लेना है। और बाकी तमाम हड्डियाँ अलग कर लें। और गोश्त और ऑयल जो है किसी और बर्तन में शामिल करते हैं। ये देखिए कुकिंग ऑयल और गोश्त के दोनों पीसेस जो है मैंने दूसरे बर्तन में शामिल कर दिए। अब हम इसके अंदर ये पाउडर शामिल करेंगे। बड़ी इलायची का पाउडर, सौंठ का पाउडर
और पिपली का पाउडर जो हमने ग्राइंड कर लिया था। 4 अदद पिपली ली हैं मैंने, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 4 अदद पिपली ली हैं मैंने और 3 अदद बड़ी इलायची ली हैं और सौंठ के 2 पीसेस लिए हैं। ये इसमें शामिल करे जाएंगे इस टाइम पे। अब आपने इसको दोबारा से फ्राई करना है। लाल मिर्च का पाउडर 3 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। पानी थोड़ा सा शामिल करें ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आप मिर्ची कम पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून शामिल कीजिएगा, वरना 3 टेबलस्पून जो है मुनासिब मिर्चें हैं इसके अंदर। फ्राई कर लें मसाले को अच्छे तरीके से और फिर जो आटा हमने रोस्ट किया था उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करें, उसको पानी से मिक्स करें ताकि गुठलियाँ ना बने और फिर वो इसमें शामिल कर दें। अब दोबारा से आस्ता आस्ता से मिक्स करें। जब ऑयल अलग हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसको फ्राई इतनी देर तक करना है कि ऑयल जो है अलग हो जाए। ये देखिए हल्की आंच फ्राई करना है। ऑयल अलग हो गया है, आटा पक गया है। अब हम इसके अंदर यखनी शामिल कर देंगे। जो यखनी थोड़ी सी बच गई थी वो इसमें शामिल कर दें। आस्ता से शामिल करें यखनी ताकि जो हड्डियां हैं वो इसमें ना जाएं। गोश्त का पीस है मैंने शामिल कर दिया है, बाकी हड्डियां रहने दी हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करें। चूल्हे का फ्लेम जो है थोड़ा सा हल्का कर दें। जब पानी बॉयल होने लग जाए तो फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ये जो तरी आई हुई है, थोड़ा सा बॉयल हो गया पानी, ये तरी आ गई है, इसको हम निकाल लेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। ये रेड रेड सी तरी आपने जो है वो बाहर निकाल लेनी है। अब इसको कवर कर दें और कवर करके आधा घंटे तक आपने इसको मज़ीद पकाना है। आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए। इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त सी निहारी वाली आई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको डिश आउट करेंगे हम। देखें इसको इस तरह से डिश आउट करें और जो तरी हमने बाहर निकाली थी वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि देसी घी में थोड़ी सी प्याज जो है फ्राई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं फ्राई करनी, थोड़ी सी प्याज फ्राई करनी है देसी घी में और इसके ऊपर आपने तड़का लगाना है उस प्याज का। इस तरीके से तड़का लगाएं। अब अदरक, हरी मिर्चें और नींबू के साथ सर्व करें। मज़ेदार सी बाजार जैसी निहारी रेडी है। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।